ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका सुख आपके भीतर है, आप में ही है, इसलिए अंतर्मुख रहकर अपने सुख को भोगिए। हमारे शरीर में कोई वेदना नहीं होने पर भी, स्वस्थ होने पर भी हम अपने को दुखी अनुभव करते हैं, क्योंकि बाह्य परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है। हम पर पदार्थों को अपने अनुकूल चाहते हैं, जबकि पर पदार्थ हमारे अधीन नहीं है। तो भीतर सुख होने पर भी, स्वास्थ्य अच्छा होने पर भी हम बहिर्मुख रहकर प्रतिकूल परिस्थितियों को ठीक करने में लगे रहते हैं और इसीलिए सतत दुखी रहते हैं। पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, स्वस्थ होने पर भी वे सुख को बाहर तलाशते हैं, अपने सुख को पहचानते नहीं हैं। और बाहर की दुनिया स्वतंत्र है, वह कभी हमारे अधीन नहीं होती। उपाय एक ही है कि हम अपनी दृष्टि को बाहर की दुनिया से हटा लें और भीतर हम स्वस्थ हैं, सुखी हैं, उसके ही सुख को भोगे। कोई पूछे कि आप कैसे हैं, तो प्राय हमारा उत्तर यही होता है कि हम ठीक हैं, अच्छे हैं। ठीक होने पर भी हम उस ठीक का भोग नहीं करके बाह्य पदार्थों को ही भोगना चाहते हैं। जहाँ सुख है उससे युक्त नहीं होते, और जहाँ सुख नहीं है उस स्तर से युक्त होकर सुखी होना चाहते हैं। मीठे शीतल पानी के सरोवर का पानी नहीं पीकर हम रेगिस्तान की बालू को चाट कर प्यास बुझाना चाहते हैं। अपने में सुख है, स्वास्थ्य अच्छा है, कोई शिकायत भी नहीं है, तो फिर उस स्थिति को भोगिए। बाह्य दुनिया हमारी नहीं है, उसको भोगना नहीं है, उसको अपने अनुकूल करने का प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि वह प्रयत्न कभी सफल होने वाला नहीं है। हमारे घर के परिजन ही हमारे अनुकूल नहीं रहते हैं, औरों की तो क्या बात। हमारी अर्जित संपत्ति ही हमको छोड़कर चली जाती है, उसकी चोरी हो जाती है, वही हमारी मृत्यु का कारण भी हो जाती है। तो बाहर की अनुकूलता की इच्छा छोड़कर अंतरंग में जो अनुकूलता है, जो आपकी स्वयं की है, उसी को भोगिए। और भीतर कदाचित प्रतिकूलता भी है, तो उसको भी भोग लेना अच्छा है। बाह्य दुनिया तो हमारे अधीन नहीं है, उससे सुख पाने की चेष्टा तो अत्यंत दुख का कारण है। इसलिए नेत्र बंद कर अंतर्दृष्टि कर अपने स्वास्थ्य की स्थिति को ही भोगिए, अपने आप को ही भोगिए। सुख है तो सुख भोगिए, दुख है तो उसको भोग कर कर्म के बंधन से मुक्त होइए। बहिर्मुख रहकर पराधीन जीने में कुछ भी सार नहीं है। सुख स्वाधीनता में है, अपनी मूर्त को भोगने में है।
इसी बात को अच्छी तरह हृदयंगम करना योग्य है। इंद्रियां बाहर देखती हैं तो उनका निरोध करना है। बहिर्मुख रहकर ही हम वीतराग रहे, बाह्य परिस्थितियों को अनुकूल करने का प्रयत्न भी नहीं करें तो भी बहिर्मुखता में आकुलता ही है, क्योंकि हम अपने सुख से वंचित रहते हैं। बाहर में समता भाव धारण करने मात्र से कुछ उपलब्धि नहीं, बाहर से ध्यान हटाने में ही उपलब्धि है। समता अपने भीतर के प्रति करना है। भीतर में सुख है, दुख है, जो भी स्थिति अपनी है उसमें संभाव धारण करना है और बाहर से तो दृष्टि ही हटा लेना है। पर को इष्टनिष्ट मानकर ही हम रागी द्वेषी आकुल व्याकुल रहते हैं। अनुकूल है तो राग से दुखी है, प्रतिकूल है तो द्वेष से दुखी है। और अपनी मूर्त अनुकूल है तो हमको सुख का अनुभव होता है, राग नहीं होता। वेदना भी है तो उसको भोगने में भी द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है। भले ही वेदना के भोगने में दुख हो तथापि द्वेष नहीं होता। राग द्वेष नियम से पर से होते हैं। अपने प्रति न प्रेम होता है न वैमनस्य होता है, अपना तो केवल संवेदन होता है। अपने सुख दुख का भोग होता है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। अपने मूर्त का लक्ष्य बना के रखिए, यही परमात्म दर्शन है, देव दर्शन है। भगवान का साक्षात्कार करिए। आत्म साक्षात्कार ही परमात्मा का साक्षात्कार है। भिन्न परमात्मा के दर्शन के संबंध में कुछ भी विकल्प मत करिए, कुछ भी वांछा मत करिए, क्योंकि पर ही है, उसकी चाह करना अच्छा नहीं है। वह सब एक कुशील परिणाम है। पर का संग वही कुशील है, फिर पर कोई भी क्यों न हो, अपना संग ही सुशील है। अपने संग में ही उत्तम सुख है, परमात्मा पद की प्राप्ति है, जन्म मरण से मुक्ति है, निर्वाण की प्राप्ति है। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाकर रखिए। किसी भी भाग पर सहज ही अधिक ठहरना हो सके तो अधिक ठहरिए, और नहीं भी ठहर पाए तो कुछ आकुलता नहीं करना है। अपनी काया अत्यंत विशाल है, उसके दूसरे भाग का अनुभव करिए। नाना विभागों की अपेक्षा हमारे पास नाना शरण है। असंख्य अमूर्त प्रदेशों की हमारी काया है, तो शरण भी मानो असंख्य मानिए। अपनी मूरत हमें अनंत काल तक शरण देने में समर्थ है, सुख का अनुभव कराने में समर्थ है, बिना किसी बाह्य वस्तुओं का सेवन किए हुए।
जहाँ आप जैसे हैं वैसे ही अपने को स्वीकार कर लीजिए, आदर के साथ, भक्ति के साथ। अपनी मूर्त को ही संसार सरोवर पार करने के लिए नाव मानिए। दुख में सुख में हमको अपनी मूर्त की ही शरण है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर रोकिए। अपना दर्शन वही परमात्म दर्शन है। या अपना दर्शन नहीं है, वहाँ किसी भी अन्य का आप विकल्प करिए, उसमें परमात्म दर्शन बिल्कुल नहीं है। जो पर है वह अपना परमात्मा नहीं हो सकता है। आत्मा शब्द आत्मीय के लिए है, अपने लिए है। इसलिए कोई पर पदार्थ हमारे लिए न आत्मा है न परमात्मा है। जो मुक्त हो गए हैं वे भी हमारे लिए परमात्मा नहीं है, केवल पर है। और पर में रुचि लेना योग्य नहीं है। अपनी रुचि ही उत्तम रुचि है। पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि परमात्म पद देती है। ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। कानों में कोई वेदना नहीं है, वही अतीन्द्रिय सुख है। दुख नहीं है तो नियम से सुख है। अपनी मूर्त सुख दुख से खाली कभी नहीं रहती है। सुख होता है या दुख होता है, और अपने सन्मुख होने से, राग आदि नहीं होने से दुख नहीं है। सुख है तो उसको प्रीति पूर्वक भोगना है। कानों के भाग में देखिए कोई वेदना है या नहीं है। है या नहीं है, दोनों में संभाव धारण करके उस स्थिति के सन्मुख रहना है। अपनी स्थिति के पर का अनुसंधान नहीं करना है। अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए। केवल अपना ही भोग करना है। पर पदार्थों का भोग करना योग्य नहीं है, उसमें परतंत्रता है। पर पदार्थों का स्वामित्व हमारी कल्पना मात्र है। पर ही रहेगा, कभी उसको स्व बनाना संभव नहीं है। जो भिन्न है वह भिन्न ही रहेगा, जो अभिन्न है वह अभिन्न ही रहेगा। अपनी दुनिया अपना स्वद्रव्य है, अपनी अमूर्त काया है। वही सुख भोगने का सर्वोत्तम स्थान है। बाहर की दुनिया जीने के लिए अनुत्तम है,
किंचित भी बाहर की दुनिया का आश्रय नहीं हो, ऐसी ही सतत भावना भाने योग्य है। 100% हम अपने पर ही आलंबित रहें। अपनी अमूर्त काया का ही बल धारण करना है, इसी का गौरव लेना है। जिसने अंतरंग में आकर अपने को परमात्मा माना, वह परमात्मा हो गया। वह फिर जगत की ओर नहीं देखता है। जब तक अपनी अमूर्त काया में अपनापन नहीं होता, तब तक ही जीव बहिर्मुख रहकर नाना दुख भोगता है। क्योंकि अपनी अमूर्त काया इंद्रिय गोचर नहीं है, इसलिए सहज ही उसके प्रति अपनापन नहीं हो पाता। जो पदार्थ इंद्रिय गोचर होते हैं, उन्हीं में हम अपने पराई का भेद करते हैं। बाह्य पदार्थों को ही अपना पराया मानने में राग द्वेष की उत्पत्ति सतत होती रहती है। पर के संभाल में अपनी संभाल खो जाती है। जन जन की सेवा छोड़कर अपनी अमूर्त काया की ही सेवा करना है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। अनुभव की पुनरावृत्ति कर ही जीव परमात्मा होता है। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर जिह्वा भाग पर लाइए। तालू का भाग, यदि आप अपने सन्मुख होते हैं तो सर्व दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं। अपने को जैसे भी है आप स्वीकार करिए। जहाँ हम अपनी अमूर्त काया से युक्त होते हैं, वही दुखों का खात्मा हो जाता है। गर्दन का भाग, धड़ का भाग, वेदना रहित स्थिति को अत्यंत प्रीति से भोगिए, अन्यथा वेदना रहित स्थिति गायब होकर वेदना प्रकट होगी। सीने का भाग, पेट का भाग, अपनी अमूर्त काया सर्वांग सुखमय है।
इसी के हम स्वामी हैं, इसी के ही परमार्थ से हम भोक्ता हैं। परमात्मा को केवल अपनी अमूर्त काया में ही सर्वांग सुख का अनुभव होता है। दाहिनी भुजा उंगलियों का अग्रभाग हथेली, करपृष्ठ, कलाई, दाहिनी भुजा बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, पूरी मूरत, आगे का भाग लाट से लेकर पगतली तक, पीछे का भाग अपनी मूरत के सन्मुख रहकर इसके प्रति असीम आदर का भाव जगाइए। बाहर की दुनिया का आदर करने से कुछ लाभ नहीं। सर्वांग मूरत आराम की स्थिति को उसके सन्मुख रहकर सतत भोगिए। पूरी मूरत परमात्मा मूरत, आनंद की मूरत, अपने ही सुझाव से, अपनी ही प्रेरणा से अपने सन्मुख बने रहने का प्रयत्न करिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।